अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज जो हम लोगों ने टॉपिक कवर करना है वो थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन का है, जिसमें एक्सरसाइज नंबर है ये 2.6 और क्वेश्चन जो हम लोग कवर करेंगे वो 23 से 36 तक है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं लिमिट। जो टॉपिक आ रहा है वो लिमिट इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी है। लिमिट इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से और देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ 8x स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ आप लोगों ने क्या कर लेनी है, माइंड में सेट कर लेनी है कि इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा लिमिट इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी का, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन गिवन है उसके डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर पड़ी होगी ना, उससे आप लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के हर टर्म को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है ईच टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मौजूद। अब जैसे कि मैंने सबसे पहले इसके अगर हम लोग गौर करें तो इस फंक्शन के अंदर जो आप लोगों के डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी हुई है ना हाईएस्ट, यहाँ x की 1 है, यहाँ x की 2, मतलब x स्क्वायर हाईएस्ट पावर पड़ी हुई है। तो हम x स्क्वायर से क्या करेंगे, ईच टर्म को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 8x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर लिख दिया है, माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर लिख दिया है, यहाँ से 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर लिख दिया और प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर लिख दिया है। मतलब पहला स्टेप कि आपने अपने फंक्शन के डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो लेनी है, मतलब वो x ले लेना है और उससे ईच टर्म को क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है। डिवाइड करवाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल होकर आपके पास रह जाएगा 8, यहाँ से ये 3 ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास रह जाएगा 2, और यहाँ से एक एक्स से कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में एक एक्स रह जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फॉर्म क्या बन जाएगी, 8 माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 ओवर एक्स। अब इस पर हम लोगों ने क्या कर देनी है, लिमिट अप्लाई कर देनी है एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इस पे। अब यहाँ पे बड़ी एक बात समझने वाली है कि जब आपके पास 1 ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है तो इसको आप पुट करते हैं इक्वल टू 0 के। तो अगर हम इधर देखते हैं या 1 ओवर या यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर पड़ा और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास इन्फिनिटी आ गया ना, तो उसको आप लोग क्या कंसिडर करना है, 0 कंसिडर कर देना है, उसकी जगह पुट कर देना है। लिमिट जैसे मैं अप्लाई करती हूँ कांस्टेंट नंबर पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होती। अगर आप लोगों को लिमिट का ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये कॉन्सेप्ट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियोस वॉच करके वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ये एक थोड़ी सी आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है। थैंक यू। ओके जी, जब हम कांस्टेंट नंबर पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट नंबर पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो ये एज इट इज़ रहेगा। इस पे जब अप्लाई करेंगे एक्स की जगह आपने इन्फिनिटी पुट कर देना है, तो 3 ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा। यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट होगा, 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये जो 3 ओवर इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी ये तो टर्म 0 हो जाएंगी। बाकी आपके पास बचेगा 8 माइनस 0 ओवर 2 प्लस 0। 8 ओवर 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, कटिंग करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर आपके पास आ जाता है 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 24 की बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 8x स्क्वायर माइनस 3 का पावर आपके पास आ रही है 1/3। सबसे पहले तो चेक करें कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो आ रही है वैल्यू एक्स की, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर पड़ी हुई है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि अपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की हर टर्म को इस एक्स स्क्वायर से क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी, मैंने एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स के भी लिख दिया और 1 के डिनोमिनेटर में भी लिख दिया है। हर टर्म के नीचे हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है, 8x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम वैसे ही प्रोसेस हमने इस पर करना है कि हम लोगों को जहाँ कटिंग पॉसिबल है हम लोगों ने कर देनी। यहाँ से भी एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर से कैंसिल होकर आपके पास ये 1 रह जाएगा, ये 1 ओवर एक्स बन जाएगा, ये माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 8 और ये बन जाएगा 3 ओवर एक्स स्क्वायर। सेम वैसे ही स्टेप फॉलो करना है, लिमिट इस पर अप्लाई कर देंगे। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी की आप लोग दो तरह से नंबर लाइन को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। एक माइनस इन्फिनिटी की साइड होती है, एक प्लस इन्फिनिटी की साइड होती है। अब इस दफ़ा आपने बस ये माइंड में सेट करा माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, अगर वो डिनोमिनेटर में आ गया तो इट्स मीन कि आपने इसकी जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी में जब आप इधर पुट करते हैं तो माइनस माइनस है वो भी प्लस हो जाएगी, यहाँ पे भी 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा,
यहाँ पे भी 1/-इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी में चेंज होगा, लेकिन 1/इन्फिनिटी जब भी फॉर्म बनेगी आप लोगों ने उसकी जगह 0 पुट करना है। जैसे मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ, यहाँ आ गया 1/इन्फिनिटी की वजह से ये 0 हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी की वजह से ये भी 0, यहाँ पे 8 है, ये भी 1/इन्फिनिटी है, 3 कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर डिवीजन में इन्फिनिटी आ गया तो इसको 0 लिख देना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/8 की पावर 1/3 है, और 8 को हम अगर आप एलसीएम करके देखें तो 8 के फैक्टर बना लेते हैं, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, तो 3 फैक्टर मतलब 2 की पावर 3 से 8 बन जाता है, 3 और ये वाला क्यूब रूट इससे आपस में कैंसिल आउट होकर आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी 1 - x² - 7x की पावर 5 लिखी हुई है। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा की तरह के डिनोमिनेटर में चेक करें कि x की हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो x² पड़ी हुई है तो हमने ईच टर्म को x² से क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है। जब आप डिवाइड करवा देंगे तो वैसे ही सिंप्लीफाई करना है, जो टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही होंगी उनको कर देना है। यहाँ से भी एक x² कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी एक x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फॉर्म बन जाएगी 1/x² - x, यहाँ क्यूब था और यहाँ स्क्वायर था तो आपके पास यह गया x, यहाँ पे अभी 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपने एक x कैंसिल हो गया तो 7/x बच जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 1/x² तो आपके पास 1/इन्फिनिटी की फॉर्म आपके पास 0 हो गई, यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे भी आपके पास 7/इन्फिनिटी आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। तो अब आपके पास 0, इन्फिनिटी एक बहुत लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो 0 में इन्फिनिटी को ऐड भी करेंगे, इन्फिनिटी रहेगा, 1 - 0 से 1 आ गया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2√x प्लस x की पावर -1/3x - 7। इस तरह की फॉर्म को सॉल्व करें। आप डिनोमिनेटर में देखें x की इस पावर आपके पास x पड़ी है तो ईच टर्म को हम लोगों ने x पे क्या कर दिया है, डिवाइड करवा दिया है। यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने इसको क्या किया, रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंट में ले गई हूँ। आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट 9th क्लास में आप लोगों ने सीखा हुआ है कि रेडिकल से एक्सपोनेंट में कैसे रहते हैं, रूट को हम लोगों ने जस्ट पावर फॉर्म में लिख दिया है और सिंपल स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से हम लोगों ने देखना है पावर किस तरह से सिंप्लीफाई, यहाँ से x से तो हो गया कैंसिल, ठीक है। अब ये x ऊपर -1 है और नीचे x है, तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं कि आपने क्या करना है, इस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए, ये बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स का ऐड सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। तो पावर नीचे x की 1 पड़ी हुई है, ये वाला -1 नीचे आके +1 हो जाएगा, तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी 1/x² बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह आप लोग 1/x² भी लिख सकते हैं, या अगर कुछ स्टूडेंट्स इस पर इस तरह से भी वर्किंग कर सकते हैं, मैं दोनों तरह से बता सकती हूँ कि आपके पास ऊपर x की पावर -1 पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर वाला x की पावर ऊपर जाएगी तो नीचे अगर वो +1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो आप इसको क्या लिख देंगे, x की पावर -2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को दोनों तरह से बता दिया, कोई स्टूडेंट इस तरह सोल्व करे, इस तरह आंसर उसका सेम आएगा। फिर इस केस में क्या होगा, आपको फिर से पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। ये याद रखना है, आपने x की पावर को हमेशा पॉजिटिव बनाना है इस केस में, ठीक है। यहाँ भी हम लोग देखें, यहाँ से क्या किया हुआ है कि आप कहेंगे कि x की पावर -1/2 कैसे आ गई, तो वो मेरा बेटा ऐसे आई है कि ये 1/2 है और नीचे वाला ये जो 1 है ये ऊपर जाके या तो आप माइनस करवा लें या उस 1 को नीचे 1/2 को नीचे ला के इसमें से माइनस करिए। थोड़ा सा साइड पे करके आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे पड़ी हुई 1/2 और यहाँ पे आ रहा है x, ठीक है। तो आपने क्या किया, x की पावर ऊपर आपके पास 1/2 है, नीचे वाला आपके पास ये जो x की पावर है 1, ये ऊपर लेके जाएंगे। अगर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके इसकी पावर में से माइनस हो जाएगी। 1/2 -1 को सॉल्व करते हुए आपने कैसे लिखना है, 1/2 एलसीएम मेथड यूज़ करना है, 2 आ जाएगा, 1 - 2, 2 में से 1 माइनस किया तो आपके पास रह जाएगा -1/2। तो इसलिए मैंने इसकी पावर क्या लिख दी है, -1/2 लिख दी है। यहाँ से मज़ीद हम लोगों ने इस पावर को पॉजिटिव बनाना है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस पावर को नीचे ला के माइनस करेंगे तो उनको दोबारा से इन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगी, जैसे मैंने इधर करके दिखाया, ठीक है। तो ये 2 आपके पास x की पावर 1/2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/x², डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 - 7/x। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये वाला कोई कांस्टेंट नंबर होगा, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, 2/इन्फिनिटी आपके पास 0, ये भी 1/इन्फिनिटी 0, 3, ये भी 7/इन्फिनिटी, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 - 0 0, 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करें वो आंसर क्या करता है, 0 ही करता है। और अगर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल लगता है मैथ से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसके थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं।